पटिक्का के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बुजुर्गों, बेटों, जनाबा नौरीन आरिफ साहिबा, मुर्तज़ा गिलानी साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, इमदाद अली तारिक साहब, राजा मीर जमान साहब, यूथ विंग के वर्कर्स, मेरे बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज नौजवानों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। आपको कश्मीर की बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। पटिक्का के मेरे भाइयों, बहनों, आप जानते हो मैं जब ऊपर से वो सड़क से जब आ रही थी तो वहां से मेरी नजर पड़ी इस जलसे के ऊपर। यकीन जानो, मुझे तो ये बताया गया था कि पटिक्का एक गांव है, उसकी आबादी 3000 है। जब मैंने ऊपर से नीचे देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने नौरीन आरिफ साहिबा से जब पूछा कि ये जहां पर मेरा जलसा है, इस गांव की आबादी कितनी है पटिक्का की, कहने लगी 3000। तो मैंने उनको कहा कि 3000 का 3000 ही जलसे में आ गया, माशाल्लाह। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग तो यहाँ वोट मांगने आते हैं ना, आ भी रहे हैं, अपनी हुकूमत का पैसा खर्च करने यहाँ आ रहे हैं, लोगों को लालच देने यहाँ आ रहे हैं। मैं बाहर से नहीं आई, कश्मीर मेरा घर है। और आप जानते हो ना कि कश्मीर के अवाम ने मुझे क्या खिताब दिया, किसका खिताब दिया कश्मीर के अवाम ने? बिल्कुल। और ये खिताब यकीन मानो मैंने अपने गले में हार की तरह पहना है। मेहरबानी। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे कश्मीर आना नहीं पड़ता, कश्मीर मेरे खून के अंदर है। कश्मीर लोग कैंपेन के लिए आते हैं, कश्मीर मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। और आज जितना आपको मलाल है कि मकबूजा कश्मीर को इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया, बस नौरीन आरिफ साहिबा ने अभी सही फरमाया, कहने लगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान खसूसी तौर पर, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया है। और ये भी मैं बता दूं कि अब ये जितना मर्जी ड्रामा करे, रोए धोए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी।
मैं ये बात इसको कहना चाहती हूँ कि कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आने के बाद, कश्मीर फरोशी के बाद तुम क्या मुंह लेके कश्मीरियों के बीच में आ रहे हो? और जानते हो जब कश्मीर को ये भारत को दे आया, मैं कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर इमरान खान से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कश्मीरी भाई और मेरे बुजुर्ग जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, उनका खून जो है वो तुम्हें बेचने का हक किसने दिया? हमारी माएं बेटियां जिनकी इस्मत वहां पर लूटी गई, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को यूं बहा देने का हक तुम्हें किसने दिया? एक मिनट भाई, मैं ये बताऊं, कश्मीर सूबा पहले ये हमने तो मकबूजा कश्मीर फतह करना था ना, हम अब आजाद कश्मीर फतह करने के लिए आ रहे हैं। और अब ये भी बता दूं कि मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने के बाद अब आजाद कश्मीर को भी काटने की तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पर नारा सुना, मेरा भी यही नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी हो, एक सेकंड प्लीज, जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। और वो बल्ले घुमाता था अपनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया है। और वही बर्बादी और नाकामी, नाअहली और नालायकी का वो सफर अब आजाद कश्मीर में भी लाना चाहता है। तो मैं आप सबको ये कहती हूँ कि अब जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने, तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ये थी कि ट्रंप के बगल में बैठकर तुम कह रहे थे कि ट्रंप सालिसी करेगा। तो क्या कश्मीर ये पूछने में हक बजानिब नहीं है कि क्या ये थी ट्रंप की सालिसी? कश्मीर गवा के आ गया। और उसके बाद क्या थी हमारी खारजा पॉलिसी? क्या थी सिलेक्टेड की खारजा पॉलिसी? अवाम को कहता है मैंने तो खामोशी इख्तियार कर ली है, अवाम भी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ले। और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है, कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है कि वो 2 मिनट की खामोशी कब टूटेगी। जब मौका था कि तुम चीख चीख कर कश्मीर पर होने वाले मजालिम के बारे में दुनिया को बताते, तो तुमने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। तुमने एलानिया तौर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली, और वो खामोशी जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या थी तुम्हारी खारजा पॉलिसी? कि तुम ये कहो आवाम को कि अगर कश्मीर भारत ने अपने साथ जोड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। अवाम के ऊपर एक के बाद एक क़यामत ढाने के बाद आराम से पूछता है
मैं क्या कर सकता हूँ? भाई अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें किसने हक दिया है 22 करोड़ अवाम और आज़ाद कश्मीर अवाम और मकबूजा कश्मीर अवाम के जिंदगियों के खेलने का? और सुने खारजा पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। कश्मीर पाकिस्तान की इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम बदलकर कुछ और रख दिया। ये है कश्मीर का सोग मना रहा है। और फिर कहा कि हफ्ते में एक दिन पाकिस्तानी अवाम सोग मनाया करेगी। खुद ही बता रहा है कश्मीर को गंवाने के बाद, कश्मीर का सौदा करने के बाद खुद ही अपने अमाल का सोग मना रहा है। कश्मीर का सौदा भी खुद करके आया, कश्मीर को भारत की झोली में भी खुद करके आया, फेंक कर आया, और कहता है कि हफ्ते में एक दफा हम सोग मनाया करेंगे। अभी तो इससे ये सवाल भी पूछने बाकी हैं। मैं नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मैं 4 साल उनके साथ काम किया है, दिन रात। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब अवाम में निकलते थे तो अवाम को ये बताते थे कि मैंने चीनी कितनी सस्ती की, मैंने आटा कितना सस्ता किया, मैंने पेट्रोल कितना सस्ता किया, मैंने गैस कितनी सस्ती की, मैंने बिजली कितनी बनाई, मैंने ज़र-बे-अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, मैंने कितनी मोटरवेज बनाई, मैंने कितनी सड़कें बनाई, मैंने सी-पैक में क्या क्या मैं प्रोजेक्ट्स लेकर आया। अब जब इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ लाएं तो वो क्या बताएंगे अवाम को? हुक्मरान तो अवाम को बताया करते हैं ना कि हमने आपकी ये खिदमत की। वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि मैंने बिजली कितनी महंगी की, वो ये बताएगा कि आटे के लिए मैंने अवाम को चीनी के लिए भिखारियों की तरह लाइनों में खड़ा किया। जानते हो ना, पिछले रमजानुल मुबारक में अवाम को इसने 1-1 किलो चीनी के लिए, यकीन मानो सारे मीडिया ने वो मनाजिर दिखाए और मेरा दिल दहल गया। रोजे की हालत में पाकिस्तान की आवाम को इसने चीनी के लिए, 1-1 किलो चीनी के लिए इतना जलील और ख्वार किया कि हर पाकिस्तानी का दिल हिल गया। और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ा के यकीन मानो वो उनके अंगूठे पे निशान लगाते थे, जिस तरह जब आप वोट डाल के निकलते हो तो अनमिट स्याही का निशान लगाते हैं ना आपके अंगूठे पे, इसी तरह 1 किलो चीनी देते थे और कहते थे जाओ जाओ बस अब जाओ और अब दोबारा ना आना। तो जो बर्बादी, तबाही, नालायकी, नाअहली, सिलेक्शन का सूरज पाकिस्तान में गरूब हो रहा है, उस सूरज को हम आज़ाद कश्मीर में तलू होने की इजाज़त नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बर्बादी और तबाही और क़यामत के जो मनाजिर पाकिस्तान में इस वक्त देखे जा रहे हैं, जो अजाब 22 करोड़ अवाम इमरान खान की नाअहली, नालायकी की सूरत में बर्दाश्त कर रही है, उस बर्बादी के सफ़र को हम कोहाला के ब्रिज से इधर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। जानते हो, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली गर्मियां हैं जिसमें गैस की लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में। यहाँ लोड शेडिंग होती है, बहुत होती है। ये जानते हो ना कि नवाज शरीफ साहब को 2013 में जब पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान में कितने घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी? 22 घंटे की लोड शेडिंग।
और आप देखो नवाज शरीफ की आवाम से मोहब्बत, उसकी खिदमत का जज्बा कि उसने साजिशों के बावजूद ये जो आज सिलेक्टर्स इमरान खान का साथ दे रहे हैं ना, उस वक्त ये नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ करते थे। रोज रोज नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा किया करते थे। उन मुश्किलात के बावजूद नवाज शरीफ ने सर फेंक के 3 साल दिन रात अवाम की खिदमत की और लोड शेडिंग के अजाब को खत्म किया। लेकिन आज जीरो लोड शेडिंग से अवाम ने सुख का सांस लिया था। नवाज शरीफ को झोली उठाकर दुआएं दिया करते थे कि नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजलो करम से लोड शेडिंग को खत्म किया। आज जिस मुश्किल से नवाज शरीफ ने अवाम को निकाला था, आज वही अजाब, आज 12-12 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप गैस के सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं ना, जरा बताना गैस का सिलेंडर आजकल कितने का है? मुझे यहाँ के अवाम ने बताया कि नवाज शरीफ के दौर में रोटी सस्ती थी, चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था, सब्जियां सस्ती थी, गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। अब वही अवाम रो रही है। आप यकीन करो, मैं सिंध गई, वहां पर मैं गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कर रही थी, तो वो सिंधी मेरे साथ अपना रोना रो रहे थे। कहते बीबी खुदा का वास्ता है, हम मर गए, दवाई लेने के काबिल नहीं रहे। जिस दवाई की कीमत नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए हुआ करती थी, जानते हो आज कितनी है उस दवाई की कीमत? 200 नहीं, 600% इजाफा हुआ है दवाई की कीमतों में। जो 50 रुपए की दवाई हुआ करती थी, वो आज 500 रुपए से ऊपर चली गई। मुझे ये बताओ कि मेरा और किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा इंसान हो, चाहे वो घरों में रहती खवातीन हो, माएँ हों, बेटियां हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों या मरीज हों, किसी के पास अपने खर्चे उठाने के लिए पैसा नहीं है। जब से ये बजट आया है, उस दिन से रोज महंगाई होती है, रोज महंगाई होती है, जानते हो ना। और आज सुबह में जब अखबार पढ़ रही थी तो इमरान खान का बयान पढ़ा कि शायद हमें अब फिर IMF के पास जाना पड़े। नवाज शरीफ ने IMF से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी और ये अपनी नालायकी और नाअहली से पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास गिरवी रख चुका है। IMF के पास तुम पैसे मांगने जा रहे हो, अवाम को रोटी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अवाम को चीनी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अवाम को सस्ती बिजली, गैस, पेट्रोल देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में वोट खरीदने के लिए, यूं पैसा फेंकने के लिए पैसा है तुम्हारे पास। कहां से आता है वो पैसा? क्या वो फॉरेन फंडिंग का पैसा है, या तुम्हें कश्मीर बेचने के इवज वो पैसा मिला है, या अवाम की जेबों पर डाका डाल के तुम्हें वो पैसा मिला है जो तुम अपने वोट खरीदने के लिए यहाँ खर्च कर रहे हो? लेकिन याद रखना इमरान खान, कश्मीर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, आज एक सुबह में देख रही थी, सर्वे आया है आज़ाद कश्मीर के बारे में कि कौन सी जमात आज़ाद कश्मीर में सबसे आगे है। तो आप सबको मुबारक हो, कश्मीर के अवाम को मुबारक हो कि उस सर्वे के मुताबिक, वैसे मुझे सर्वे की जरूरत नहीं, आपकी ये जोश और जज्बा सब बताता है। जो मैं यहाँ की सड़कों पर अवाम में जो जज्बा देख रही हूँ, उसमें मुझे ये यकीन है, आपको मुबारक हो कि मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। तुम भले ही नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दो,
तुम भले ही उसके खिलाफ मुकदमे बना दो, तुम भले ही उसको जेलों में डाल दो, तुम भले ही उसको डिक्लेयर कर दो कि वो मुल्क से चला गया है, भाग गया है, वो आज भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के दिलों में बसता है। और जहां भी मैं आजाद कश्मीर में जाती हूँ, एक ही नारा सुनने को मिलता है और वो है नवाज शरीफ, वी लव यू। और आखिर में मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर आए अजाब की तरह मैं कश्मीरियों को पाकिस्तान के अवाम की तरह आटे और चीनी की लाइनों में लगने के लिए दर बदर नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। कश्मीर के अवाम को गैस और बिजली के बोझ तले दबने की इजाजत नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अब कश्मीर के अवाम के पास दो रास्ते हैं। वैसे आपका रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन और आपका रास्ता नवाज शरीफ है, मैं जानती हूँ। क्या बर्बादी का सफर आजाद कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देना है या नवाज शरीफ के तरक्की का सफर जारी रखना है? और मैं आखिर में मैं अपनी माओ और बहनों और बेटियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन वाले दिन कोई भी अपने घरों में ना बैठे, जौक दर जौक निकले, अपने खानदान के साथ निकले, अपने हमसायों के साथ निकले, अपने दोस्तों के साथ निकले, अपने मोहल्ले वालों के साथ निकले और शेर पर मोहर लगाएं। और कोई भी खातून अपने घर में ना बैठे। और नौरीन आरिफ साहिबा आपकी माँ भी हैं, आपकी बहन भी हैं, वफादार है नवाज शरीफ की। इनका साथ देना, शेर पर मोहर लगाना और अपनी कामयाबी की ये जंग जीत के आना। और आखिर में एक दफा फिर, एक मिनट, आखिर में एक दफा फिर, अगर ये वोट चोर इमरान खान आपके वोट पर आदतन डाका डालने की कोशिश करे तो इसको उस तरह पकड़ना जिस तरह डस्का के अवाम ने इसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जो वोट चोरी करेगा उसको कहां से पकड़ना है? यहां से, गर्दन से पकड़ना है, भागने नहीं देना। और ऐसी धांधली की 2018 में तो लोगों को समझ ही नहीं आई ना कि धांधली किस तरह हुई। मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर हैरान भी था, परेशान भी था, लेकिन शाबाश है मुस्लिम लीग नून, आपको ना सिर्फ अब अपना आपको वोट देने का पता है, आपको वोट पे पहरा देना भी आ गया है। अपना हक इनसे छीनना भी आ गया है। याद है ना डस्का की सीट कैसे इनके हलक से निकलवाई थी हमने? तो वोट चोरों को ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि कैफरे के दार तक भी पहुंचा के आना है। तो वादा करो अपने वोट पे पहरा दोगे ना? वोट पे डाका नहीं डालने दोगे ना? और फिर इस नारे का पता है ना, ठप्पे पे ठप्पा। मजा नहीं आया? आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करे। मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। और ये भी याद रखना कि नवाज शरीफ का आपने जिस तरह साथ दिया,
तो अब आपने वोट पर पहरा भी उसी तरह देना है। वादा? कश्मीर आजाद, कश्मीर जिंदाबाद। चलो आखिर में नारा लगा दो, पटिक्का जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, लछराट जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग जिंदाबाद, और आखिर में एक दफा नवाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज कोटला में जलसे से खिताब